सभी साथियों को नमस्कार। यूपीपीसीएस का रिजल्ट आने के बाद लड़कों का दिमाग एकदम से कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी क्या फीलिंग्स है इस समय। वो रात भर इस बेचैनी में कई लड़के तो आस तोड़ चुके हैं यार कि यूपीपीसीएस हमारे लिए नहीं बना है, हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे दो रीज़न हैं इस बार। क्यों इस बार हुआ ये है कि जो लोग मेंस लिख रहे थे, प्रोविजनल आंसर की जो आई थी, पहली आंसर की जो आई थी, उसके हिसाब से जो लोग श्योरिटी के साथ मेंस लिख रहे थे वो बाहर हो गए, और जिन लोगों को लगता था कि हो जाएगा नहीं होगा वो पास हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इस पर मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। कट ऑफ कितना गया है इस पर भी बात करेंगे। क्या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? तो देखिए, ये बात आयोग को सोचना चाहिए कि आप 22 दिसंबर को एग्ज़ाम लेते हैं और लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय हो जाता है, उसके बाद आप प्री का रिजल्ट जारी करते हैं। इस बीच में हुआ क्या? ये 2 महीनों के बीच में नुकसान किसको हुआ? इन लोगों को हुआ जो लगातार बेचारे मेंस की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि उनके मार्क्स आ रहे थे 78, 79 और 80। इवन ये जो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनके इतने नंबर आ रहे थे, थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करना। फ्लू चल रहा है इस समय, सर्दी जुकाम का मौसम है, तो मेरी आवाज़ थोड़ा अलग सी दिखाई देगी आपको। तो जो 78, 79 और 80 मार्क्स आ रहे थे ना, वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लॉस में चलेगा, क्योंकि जिनके कम मार्क्स थे या जिनके बहुत ज़्यादा थे वो आराम से अपने मेंस में कर रहे हैं और मेंस उनका हो भी गया है, और जिनके कम थे वो आरओ या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में लग गए, तो उनके जो 2 मंथ थे वो ख़राब नहीं हुए। लेकिन ये स्टूडेंट बेचारे बीच में फंस गए, और ये जो कैटेगरी थी ना 78, 79, ये सबसे ज़्यादा फेल होने वाली कैटेगरी है इस बार। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है जो मेरे मन में हमेशा चल रही है। अभी हाल ही में आरपीएससी का रिजल्ट आया। हमारे यहाँ जो वैकेंसी थी वो जो अभी पता चला 947 थी, और वहाँ कुछ 1000 प्लस वैकेंसी थी, इसी के आसपास थी। वहाँ जो व्यक्ति 53 क्वेश्चन सही कर गया, आरपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, 53 क्वेश्चन सही करने वाला लड़का वहाँ मेंस लिख रहा है, यानी 71 मार्क्स वाला मेंस लिख रहा है। और यूपीपीसीएस में आप देखेंगे तो 78, 79 और 80 वाला मेंस नहीं लिख रहा है। तो इतना जो डिफरेंस कैसे आया? एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे ना, तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का लेवल बहुत हार्ड था इस बार। अगर इसका कंपैरिजन करेंगे आरपीएससी, तो आरपीएससी का भी पेपर हार्ड आया था, इसीलिए इसका कट ऑफ इतना कम गया। लेकिन यूपीपीसीएस का जो कट ऑफ बहुत ऊपर जाना, ये गले नहीं उतरती ये बातें, और इतना टाइम लगना, एक तरह से ये नॉर्मलाइजेशन ही कर दिया ज़बरदस्ती से। ठीक है। तो ये चीज़ अब आयोग ही जाने इस पे क्या है। आयोग को तुरंत आंसर की जारी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कितने प्रश्न हमने डिलीट किए, कितने आंसर चेंज किए और कितने के हमने एक से अधिक आंसर दिए हैं। तो ये चीज़ आयोग को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। दूसरा, आयोग को अब कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए प्रीलिम्स की, ताकि लोगों को ये एक जो भ्रम है आयोग के प्रति, जो द्वंद्व फैल रहा है, वो कम से कम दूर हो जाए। तो चलिए, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर दिया। अब आगे की एक एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, कट ऑफ इतना उलटफेर कैसे हो गया, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा। यहाँ पे आयोग में जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 13 से 14 प्रश्न आयोग ने चेंज किए। आपको पता है 18 से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति लगी थी, उसमें से 13 से 14 प्रश्न आयोग ने चेंज किए। इसमें भी डिलीट कितने हुए हैं? लगभग 5 से 6 प्रश्न डिलीट हुए हैं इसमें से। दूसरी बात आती है कि एक से अधिक उत्तर किसके? एक से अधिक उत्तर, तो ये 4 से 5 प्रश्न एक से अधिक उत्तर वाले। और उसके बाद आंसर चेंज, यानी पहले कुछ और था और अब कितने आंसरों के दिए, तो वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है। तो इतने प्रश्न लगभग चेंज हुए। अब हुआ क्या है पता है? जो व्यक्ति 78 या 79, इवन 77 भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति 77 से लेकर 80 के बीच में थे, उनके ये प्रश्न सही होंगे, 5 से 6 प्रश्न। अब ये प्रश्न हो गए डिलीट, तो उनके ये जो कम होके जो 77 या 78 थे वो पहुंच गए 74 पर, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ से बाहर चले गए। क्यों? ये क्वेश्चन तो आयोग ने डिलीट कर दिए, जबकि ये बेचारे विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन सही करके आए थे। अब इसमें गलती किसकी है? आयोग की गलती है ना।
आयोग ढंग से क्वेश्चन नहीं बना सकते। आप पूरी साल में, आपको 1 साल मिलती है, आप 150 प्रश्न सही नहीं बना सकते, आपको 13 से 14 प्रश्न चेंज करने पड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है आयोग पे कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो इसके कारण क्या हुआ, ये बाहर हो गए। दूसरा, एक से अधिक उत्तर, तो इसने कट ऑफ को बढ़ा दिया, क्योंकि जो व्यक्ति 76 के आसपास था और उसके इसमें डाउट चल रहे थे, तो उनके क्या हुआ, 4 क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गए। हमेशा होता क्या है, जिन लोगों के मार्क्स ज्यादा होते हैं या बहुत ज्यादा नहीं, जो लोग लगभग बॉर्डर पे होते हैं, उनके साथ हमेशा यही होता है कि उनको जो सही प्रश्न होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। एक से अधिक आंसर देने के कारण क्या होता है, कट ऑफ ऊपर चली जाती है। उसके बाद आती है आंसर चेंज करना। अब आंसर चेंज होने में हो सकता है इनके आंसर भी चेंज हो गए हों, तो 3 से 4 प्रश्नों के आंसर चेंज होना, इसके कारण ये 4 से 5 प्रश्न इनका लॉस हो जाता है। जो स्टूडेंट मेहनत करके एक अच्छे से कट ऑफ के आसपास पहुंच जाता है, उसका ये लॉस हो जाता है। यही एक रीजन था जिसके कारण कट ऑफ में उलटफेर हुआ। और जो मैं कह रहा था कि जो 76 वाला स्टूडेंट था वो इंटर हो गया। वो इंटर कैसे हो गया, क्योंकि 3 से 4 प्रश्नों के आंसर क्या हुए, चेंज हुए। तो लगभग किसी स्टूडेंट के एवरेज माने तो 2 प्रश्न यहां से बढ़ गए होंगे। और 1 से अधिक प्रश्न, मतलब 1 से अधिक आंसर अगर आयोग ने माना तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ, तो जैसे ही 5 बढ़े तो ये कहाँ पहुंच गए, 81 पे पहुंच गए और इनकी एंट्री मेंस लिखने में हो गई। तो इस प्रकार से होगा। और जो व्यक्ति थे इनके क्या हुआ, जो डिलीट के कारण कम हो गए। तो ये कुछ ऐसा बना और उसके कारण क्या हुआ, जो लोग अच्छे मार्क्स थे वो बाहर यानी कट ऑफ के पास थे, और जो स्टूडेंट बिल्कुल सोच रहे थे यार असमंजस में थे, उनका हो गया। तो ये उलटफेर का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ जब पेपर हुआ था उसके बाद कट ऑफ पे कट ऑफ, कट ऑफ पे कट ऑफ, कट ऑफ पे कट ऑफ, मतलब जो भी वीडियो, जितने भी चैनल होते थे कट ऑफ, उसमें हम भी एक थे, हमने भी कट ऑफ जारी किया। आप इसका स्क्रीनशॉट मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मैं यही स्क्रीनशॉट आप देख लेना, आपको वीडियो में जाना और एक थंबनेल मिलेगा, सेफ स्कोर इस बार कितना हो सकता है। और उसमें मैंने ये डिस्कशन किया था कि कट ऑफ इतना जा सकता है। इस पर कई लोगों ने गालियां भी दी, कई लोगों ने कहा भैया पहले खुद पढ़ लो, कई लोगों ने तरह तरह की बातें की। लेकिन होता है कि हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग होता है, क्योंकि कई बार कई व्यक्तियों के ओपिनियन के खिलाफ जाता है तो चीजें उसको बुरी लगती हैं, किसी के पक्ष में जाता है तो उसको अच्छी लगती हैं, ऐसा होता है। और सोशल मीडिया पे जब आप आते हैं, एक यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ आपको सब तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन मैंने कट ऑफ बताया था कि 82 स्कोर जिसका सही है वो अपना मेंस में लग जाए, 81 जिसका है वो लग जाए, कुछ इस प्रकार से कट ऑफ मैंने बताया था। लेकिन बात यह है कि मुझे भी इतनी खुशी होने की जरूरत नहीं है कि मैंने भैया बहुत अच्छा कट ऑफ बता दिया, नहीं, मैं यहाँ बहुत गलत साबित हुआ, इसके लिए मैं सबसे सॉरी मांगता हूँ। क्यों गलत हुआ मैं, क्योंकि ये जो मैं मार्क्स बता रहा था वो 220 वैकेंसी पे बता रहा था और जो रिजल्ट आया है वो 947 वैकेंसी पे आया है। तो मैं तो एकदम गलत हो गया भाई, 220 वैकेंसी पे हो सकता है आपका कट ऑफ इतना चला गया, तो मैं कैसे सही हो गया, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आया है वो 947 पे आया है। इस हिसाब से तो ये कट ऑफ 75 के आसपास होना चाहिए था, तो यहां मैं गलत हो गया। वाकई जो अभी कट ऑफ देखने को मिल रहा है मुझे स्टूडेंट से बात करके, इसके लगभग या 81 वाला स्टूडेंट थे जनरल की कट ऑफ माने, तो 81 वाला पास हो गया है। ऐसे ही ओबीसी का 80 के आसपास या 81 पे पास हो गया है। ईडब्ल्यूएस का यही मान लीजिए। महिलाएं जो 76 प्रश्न सही करके आई थी उनका हो गया है बहुत सारी। चूंकि क्या हुआ है, किसी के ज़्यादा सही हो गए हैं, किसी के डिलीट हो गए हैं, लेकिन एक देखा जा रहा है कि 76 के आसपास कट ऑफ गया होगा। और SC ST आप देख सकते हैं इसी प्रकार 70, 69 और कुछ इस प्रकार से कट ऑफ गया है। आपका मान के चलिए यही एवरेज कट ऑफ देखने को मिलेगा जब फाइनल जो कट ऑफ आएगा बाद में। फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स थे नहीं हुआ, और एक स्टूडेंट बता सकता है कि मेरे इतने मार्क्स थे और मेरा हो गया है, उससे काफी नजदीक कट ऑफ के जा सकते। तो ये तो कट ऑफ की बात हो गई। अब बात आती है कि आगे क्या करें। देखिए, यहाँ आपके पास सबसे बेस्ट विकल्प मैं बता रहा हूं तो 2 ही है। पहला विकल्प है कि आप यूपीएससी की तरफ जाएं, जो आपका 25 मई को एग्जाम है और जो फिक्स एग्जाम है आपका। इसमें ना कोई आपको ये होगा कि
इतने डिलीट हो गए, इतने चेंज होंगे, इतनों के डबल आंसर होंगे, वो सब खेलने को नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 2-2 3-3 महीने रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने सिविल सर्विस की सोच के रखा है, और चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीसीएस सेम ही सिलेबस हो जाता है, तब आप इसकी तरफ इसके बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा विकल्प आपके पास है आरओ एआरओ। इसके एग्जाम की संभावना मैं ये कह सकता हूं कि 28 अप्रैल से लेके जून, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है क्या आपके जून में किसी पहले सप्ताह में ये एग्जाम हो सकता है, क्योंकि यही मेरे सोर्स मुझे लग रहा है। लेकिन किसको क्या चयन करना चाहिए? देखिए, दो तरह के व्यक्ति हैं कि कई लोगों ने आरओ एआरओ की तैयारी पहले भी की थी, इससे पहले भी नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम हुआ था मतलब, और वो रद्द हो गया था एग्जाम, उसके बाद ही हम इंतजार इस एग्जाम का कर रहे हैं। तो जो लोग पहले तैयारी कर रहे थे आरओ एआरओ की बहुत अच्छे से, और उस समय भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, यानी कट ऑफ से ऊपर आ रहे थे या कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे थे, तो उन लोगों को बिना सोचे समझे आरओ एआरओ में लग जाना चाहिए। बहुत शानदार वैकेंसी है, 411 के आसपास शायद पोस्ट है, और इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको आरओ एआरओ में लग जाना चाहिए, हिंदी पे विशेष फोकस करना चाहिए, और जीएस का ट्रेंड आप देख चुके हैं। कम से कम टारगेट करना चाहिए कि 80+ इधर सही हो जाए और 55 इधर हो जाए, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर जा चुका है। आप कट ऑफ से देख रहे हैं, लोगों की तैयारी करने का नजरिया चेंज हो गया है, लोगों के पास सोर्स अलग अलग आ गए। चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है। लोगों को एक एक मिनट में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में या बनाने में पहले महीनों लग जाते थे, वो मात्र कुछ सेकंड में आपको अवेलेबल हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ना चीज़ें बहुत टफ होती जा रही हैं। तो परंपरागत स्टडी की वजह थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिएगा आप, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि पहले से अब अगर आप आरओ एआरओ में इन्वॉल्व हैं और यूपीपीसीएस की तैयारी ही कर रहे हैं, यूपीएससी की कभी आपने तैयारी नहीं की है, तब आपको आरओ एआरओ ही करनी चाहिए। अब बात आती है यूपीएससी की। देखिए, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चूंकि यूपी से आते थे या कुछ सिलेबस मैच होता था, इसलिए उन्होंने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया और मार्क्स भी अच्छे आए। लेकिन किसी कारणवश या आयोग की लापरवाही या आयोग की आप कह सकते हैं कि सही से चीजें न कर पाने के कारण वो फेल हो गए। तो उनको अब उनके पास 3 महीने से कम समय ही बचा है, लगभग 3 महीने ही मान लीजिए। तो उनको पूरे फोकस के साथ लग जाइए, और आपके पास अभी ये समय नहीं है कि आप समय गंवाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, आप सोचें भाई ये सोच लें यार मेरे बस की नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने अच्छी मेहनत की थी, इसीलिए आप मेंस की तैयारी में लग गए थे, इसीलिए आपने एग्ज़ाम दिया था, और इसीलिए आप 75 के आसपास स्कोर कर पाए, जिसमें इतना टफ था एग्ज़ाम था एक तरह से। यूपीएससी एक बहुत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आप यहाँ पे आपकी अप्रोच अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो यहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, या आपने कई ऐसे सफल विद्यार्थियों को देखा है कि हमारा पीसीएस का रिजल्ट आया था और उसमें हम फेल हो गए, और उसके 1-2 दिन बाद ही यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ, इवन कई लोगों का फाइनल रिजल्ट में भी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। तो आप इस डीमोटिवेट ना हुई इस समय, और आप बहुत मेहनत के साथ लग जाइए। आपके जो एक घंटा है ना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हो सकता है कि अभी आपको हेती रिश्तेदार, क्योंकि हमारे जो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट होता है 1 साल तक एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरता है, और ऐसे में कहीं वो किसी स्टेज पे फेल होता है और वो घर जाता है या किसी सोसाइटी के व्यक्ति से आमने सामने होता है ना, तो उसकी आधी हवाइयाँ या आधा दिमाग इसी बात पे उड़ा रहता है, यार मैं इसको क्या जवाब दूं। क्योंकि होता ही है कि कई लोग आपको व्यंग करते हैं और कलेक्टर साहब क्या हो रहा है, तो ऐसी चीजें हमें बहुत परेशान कर देती। लेकिन ये समय ये सारी चीजें सोचने का नहीं है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने का समय है। और मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपसे कोई भी किसी समय कुछ भी पूछता है कि कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप एक नॉर्मली जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं दीजिए कि बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा बड़ी बातें ना कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर जवाब देने में दिक्कत होती है, और वो हमारे जो मोटिवेशन है उसको डाउन भी करता है। तो मेरा कहना है कि अगर यूपीएससी की तैयारी पहले से कर रहे थे या फिर आपका इसमें अच्छा स्कोर था, तो इसी की तरफ आप मूव कीजिए। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दीजिए, आप देख लीजिए आपको क्या करना है।
सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी हैं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।